Hello students, I am Aman Kranti, motivational speaker and author. स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हाउ टू बिकम टैलेंटेड, यानी कि हम प्रतिभावान कैसे बने, उसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स आप अगर एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन फील्ड में अगर आप अपने आप को टैलेंटेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिकली आपको करना क्या होगा कि कोई भी आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को कैसे अच्छे ढंग से आप क्रैक कर पाएंगे या अच्छे नंबर कैसे ला पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझना है कि 3 तरह के एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे आपका जो स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एकेडमिक एग्ज़ाम। ओके, एकेडमिक एग्ज़ाम आप देते हैं जो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है। और एक होता है कि जैसे आपको मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या लॉ कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, या कोई एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, राइट। अगर कोई आप जॉब में जाना चाहते हैं, नौकरी आपको लेना है, तो उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो ये 3 तरह का बेसिकली आप एग्जाम से गुजरते हैं आप। एक तो हो गया एकेडमिक एग्जाम, सेकंड आपका हो गया एंट्रेंस एग्जाम, और थर्ड आपका हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 3 तरह के एग्जाम से बेसिकली आपको गुजरना पड़ता है। तो तीनों एग्जाम का जो पर्पस होता है, वो तीनों एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वह सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? वह सवाल किताबों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास किताबों का सिलेक्शन, सही किताबों का सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास किताब आ जाते हैं, चयन कर लेते हैं किताबों का, तो किताबों को कैसे स्टडी करना है, ठीक है, और उस किताब से ही अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो किताबों को कैसे स्टडी करना है, तो सबसे पहले बेसिक आप देखेंगे कि चैप्टर होते हैं बुक में, ठीक है, और बुक के जो चैप्टर होते हैं उस चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है, और टॉपिक के अंदर क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव, खास करके आप देखिए होता क्या है बेसिकली कि आप एकेडमिक एग्जाम किसी भी तरह से आप पास कर जाते हैं, थोड़ा मेहनत आप करते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत मार्क्स लाते हैं और पास आउट हो जाते हैं। लेकिन आपका मैटर फंसता कहाँ है? जो इंट्रेंस एग्जाम है वहां पे आपका मैटर फंसता है, आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पे आपका मैटर फंसता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो इंट्रेंस एग्जाम है या कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं, खास करके उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन लाखों बच्चे उसमें क्रैक नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? लगभग वो 2 साल 3 साल 5 साल मैंने तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन आखिर क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं? क्रैक इसलिए नहीं कर पाते हैं या पास आउट नहीं इसलिए हो पाते हैं कि होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताबों से, जो ओरिजिनल किताब होता है, ठीक है, उस किताब से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। और वो जो भी जैसे नीट का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि एनसीईआरटी, है ना, जितने एनसीईआरटी जो आपको क्या करना है कि एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें नीट का अगर आप तैयारी करते हैं तो एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ता है। तो अक्सर देखिएगा कि जो आपको चैप्टर भी याद होना चाहिए, चैप्टर में कितने टॉपिक है ये भी आपको याद होना चाहिए, और किस टॉपिक में कितने पॉइंट्स है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में याद करने के बाद उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बन पाता है, ठीक है। तो इस पे हम काफी रिसर्च कर रहे हैं कि एक सामान्य विद्यार्थी भी, एक सामान्य स्टूडेंट्स भी कैसे टैलेंटेड बनेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उस पर मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को टैलेंटेड बना सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ओके, और कैसे आप एकेडमिक एजुकेशन में अच्छा नंबर ला सकते हैं, या एंट्रेंस एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।